हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 वास्तविक संख्या। तो हम लोग सीधे से प्रश्नावली की ओर चलते हैं और प्रश्नावली में जैसा प्रश्न किया गया है उसके आधार पे कुछ अगर डिटेल में बताना पड़ेगा तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताती जाऊंगी। तो सीधे से हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। अब वहाँ पे उसी के अनुसार आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या इसी को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर क्या है आपका, एक से शुरू होता है, 1 2 3, जितनी संख्या जोड़ती जाएंगी ये क्या है आपका प्राकृत संख्या है, ठीक है ना। ये आप क्या हो गया प्राकृत संख्या। फिर उसी तरह से फर्स्ट इसको देखिए। अब दूसरा पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब कि आपका होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं, इसकी शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3, इस तरह से जितना आप एक जोड़ते जाएंगे ये क्या है आपका पूर्ण संख्या है, ठीक है। थोड़ा सा फर्क है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो यहाँ पे देखिएगा पूर्णांक संख्या आपकी ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 सारी संख्या आएगी। फिर शून्य भी आ जाएगा और फिर धनात्मक संख्या भी होती है, ऋणात्मक धनात्मक और शून्य। तो ये आपका पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या बोला, एक संख्या जो प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो और पूर्णांक संख्या भी। तो ऐसा हम लोग को स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे कि एक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे धन 1 तो आएगा ही, यहाँ पे भी धन 1 आएगा, यहाँ पे भी धनात्मक संख्या 1 आएगी ही, ठीक है ना। यहाँ पे ऋणात्मक नहीं, यहाँ पे शून्य नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से स्पष्ट है कि हम लोग के पास में क्या हो जाएगा, आंसर 1 होगा। इसका आंसर क्या है हम लोग के पास 1, समझ में। तो अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो, ठीक है। पूर्ण संख्या हो बोला गया है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या हो पर प्राकृत संख्या ना हो। तो क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पे कि वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि प्राकृत और पूर्ण सेम है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, बस क्या नहीं है यहाँ पे 0 नहीं है प्राकृत में, ठीक है ना। क्या बोला है, प्राकृत ना हो, तो क्या हो गया वो 0 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो प्राकृत संख्या तो यहाँ पे क्लियर है आप लोगों के पास में कि प्राकृत संख्या क्या है, 1 से शुरू होती है, ठीक है ना, 1 2 3 इस तरह से जाएगा। फिर यहाँ पे परिमेय संख्या की बात हो रही है। तो परिमेय संख्या अंश बटे हर के रूप में रहता है, अंश में शून्य भी हो सकता है, ठीक है, और ऋणात्मक धनात्मक भी हो सकता है, बस हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पे आप उसको ऋण 0 1 बटे 2, ठीक है ना, सॉरी 0 बटे 1, ठीक है ना, या फिर 0 बटे 2 ऐसा लिख सकते हैं, या 1 बटे 2 लिख सकते हैं, 3 बटे 2 लिख सकते हैं, ऋण 1 बटे 2 लिख सकते हैं, ऋण 2 बटे 3 लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है आपकी प्राकृत परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या बोला है, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। तो प्राकृत संख्या में देखिए ये आपका 0 और अंश में अगर 0 है तो क्या हो जाता है, वो पूरा 0 हो जाता है। इसका मान 0 बटे 1 है, मतलब कि ये आपका पूरा 0 कहलाएगा। तो 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है। बाकी ये संख्या जैसे कि हम लोग 1 2 3 ये भी है, तो ये परिमेय संख्या, इसको हम लोग 1 बटे 1 लिख सकते हैं, 2 बटे 1 लिख सकते हैं और 3 बटे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से 0 बस नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग के पास में 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2 से 6 तक के प्रश्न एक तरह के प्रश्न है, वहां पे परिमेय संख्या के मध्य आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, 2 परिमेय संख्या के मध्य और 2-3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको चौथा प्रश्न बता रही हूँ, इसी तरह से पांचवा भी बता दूंगी। तो कुछ प्रश्न एक तरह का बनेगा, ये प्रश्न थोड़ा अलग है क्योंकि इनके हर अलग अलग है, तो इसको बता रहे हैं। तो क्या है प्रश्न, 2 बटे 3 व 3 बटे 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखना है 2 बटे 3 व 3 बटे 4 इनका हर अलग अलग है, ठीक है। तो हरों का लासा निकालेंगे,
का लासा किस किस का निकलेगा, 3 व 4 का लासा निकालेंगे। ठीक है, तो 3 व 4 का लासा इस तरह से करके निकाला जाता है। यहाँ पे स्पष्ट 3 तो 2 से नहीं जाएगा, पर 2 तो 4 तो आपका 2 से जाएगा, तो 2 से शुरुआत करेंगे। 3 ये वैसे ही रहा, 2 दूनी 4, दोबारा 2 से जा सकता है यहाँ पे, ये 3 ऐसे ही रहेगा, 2 एकम 2। अब यहाँ पे स्पष्ट है कि 3 से जाएगा, 3 एकम 3। तो इस तरह से हम लोग को गुणनखंड क्या मिल गया है, 2 गुणित 2 गुणित 3। ठीक है ना, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, और फिर ये 3 वैसे ही रहेगा। अब 4 तिया कितना हो गया, 12। तो ये आपका लासा है। ठीक है, अब जो सबसे पहले आपको मालूम है कि जब भी परिमेय संख्या तो हर बराबर होगी तभी हम लोग तुलना कर सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले क्या निकाले, हम लोग लासा निकाले हैं। ठीक है, लासा मिल गया। अब दोनों के हर में हम लोग को क्या लाना है, 12 लाना है, तो 2/3। ठीक है, अब 3 में कितना गुणा करेंगे हर में कि आपको 12 मिल जाए, तो आपको मालूम है 3 चौके 12 होता है, तो वही अंक अंश में भी गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमेशा का नियम है कि हर में जो गुणा करना वही अंक अंश में भी है। तो यहाँ पे भी गुणा कर लेते, क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 हो गया, 3 चौके कितना हो गया, 12 हो गया। ये आपकी पहली परिमेय संख्या का हल मिल गया। अब दूसरी परिमेय संख्या क्या है हमारे पास में, 3/4। अब 4 में कितना गुणा करेंगे हम लोग को 12 मिल जाए, हम लोग को लासा का अंक ही लाना है, तो 4 में 3 गुणा करेंगे तो वही अंक अंश में आ जाएगा। ठीक है ना, अब गुणा कर लेते हैं, कितना मिल गया, 3 तिया 9 हो गया, और 4 तिया कितना हो गया, 12 हो गया। तो अभी हम लोग के पास में परिमेय संख्या क्या होगी, 8/12 होगी और 9/12। अब इनके मध्य हमको कितना लाना है, 3 परिमेय संख्या लानी है, तो उसी को अभी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8/12 व 9/12 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसीलिए 3 का 1 अधिक अंश बटे हर में गुणा करने का। तो यहाँ पे 3 का 1 अधिक क्यों ले रहे हैं, तो मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ। हम जब भी गिनती करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग 1 लिए, ठीक है, 1 से 7, तो हम लोग को मालूम है कि यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। हम लोग गिन सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। अब इसकी जगह पे मैं अंक बदल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में 8 है, ठीक है, और अंतिम अंक है हम लोग के पास में 15। तो आप क्या करेंगे, 8 में 7 जोड़ेंगे तभी आपको 15 मिलेगा, है ना, ऐसा आप करोगे। पर संख्या भी पूरी लिखें, जैसे कि 9 10 11 12 13 14, फिर ये 15 आया, तो आप गिनती कीजिए कि यहाँ पे कितने अंक हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। अरे समझ में, मतलब इनके मध्य का निकालना है तो 1 अधिक हो जाता है, तो इसीलिए इनके मध्य जो अंक ज्ञात करना है तो उसका 1 अधिक लेंगे तो इसके मध्य के अंक मिलेंगे। अरे समझ में, इसलिए यहाँ पे क्या किया, 3 का 1 अधिक अंश में गुणा करने का। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास में, 8/12। ठीक है, अंश में गुणा करना मतलब कि 3 का 1 अधिक क्या हो गया, 4 हो गया। सेम ऐसे हम लोग अगली परिमेय संख्या में भी कर देंगे, 4/4 हो गया। ठीक है, गुणा करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को अभी, 8 चौके 32, और फिर 12 4 से कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है ना, सेम ऐसे 9 4 से कितना हो गया, 36, और 12 4 से 48। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इनके मध्य 5 परिमेय संख्या को, सॉरी 3 परिमेय संख्या को लिखेंगे। क्या लिखेंगे अभी, 32/48 व 36/48 के मध्य 3 परिमेय संख्या। क्वेश्चन के आधार पे क्या है, 2/3 और 3/4 है, तो उसी का रूप बदल के इस रूप में आ गया है। तो क्या हो जाएगा अभी, ये 32/48, ये तो आपका फर्स्ट है, और लास्ट का क्या है, 36/48। ठीक है, अब इनके बीच जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 33/48, फिर 34/48।
ठीक है, फिर 35/48। तो इस तरह से ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। अभी क्या दिया है, ऋण 1 और 2 के बीच किन्हीं 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, ठीक है ना, इसके हर में कुछ नहीं दिया गया है, पर तो भी हम लोग क्या करेंगे, इसके हर में एक अंक लगा लेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ऋण 1/1 लिख लेंगे, इसके हर में कुछ नहीं, मतलब कि 1 है। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा आपके पास में 2/1 हो जाएगा। ऐसे समझ में। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या कर रहे थे, हम हर बराबर नहीं था तो लासा निकाल रहे थे, पर यहाँ पे तो हर हम लोग के पास में क्या भी 1 है, दोनों ही बराबर है, तो हम लोग को लासा निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे से हम लोग क्या करेंगे, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो उसका एक अधिक अभी अंश में गुणा कर लेंगे। तो सीधे से वैसे ही चलते हैं, क्या हो जाएगा, ऋण 1/1 और 2/1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसीलिए 4 का एक अधिक अंश बटे हर में गुणा करने पर ठीक है, तो ऐसा करेंगे। अब क्या करते हैं, 4 का एक अधिक क्या हो गया, 5 हो गया, मीन्स ऋण 1/1 गुणित क्या हो गया, 5 गुणित 5। ठीक है ना, हर से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। फिर अगला अंक क्या है हम लोग के पास में, 2/1 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 5 गुणित 5 हो जाएगा। गुणा करेंगे, क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ऋण 5/5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में 10/5, 2 बचे 10 और 1 गुणित 5 5 होगा। ठीक है, अब हम लोग को 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, मतलब क्या लिखेंगे अभी हम लोग, ऋण 5/5 व 10/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या। तो यहाँ पे बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है ना, तो बहुत सारी होगी, कोई 4 आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, तो ऋण 5/5 के अंदर का क्या हो सकता है, पहले अंतिम दोनों लिख लेते हैं हम लोग, ऋण 5/5 यहाँ लिख लिए, और ये क्या हो गया 10/5। तो इसके निकट का क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऋण 3/5, ऋण 4 को छोड़ के मैंने क्या कर दिया, ऋण 3/5 कर दिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे 9 छोड़ के 8 कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8/5 हो गया। ठीक है ना, 2 परिमेय संख्या होगी, और 2 चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऋण 1/5। ठीक है, तो इसका 2 और कम कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6/5। तो इस तरह से कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हो सकता है, या फिर और भी दूसरा हो सकता है, बहुत सारी होगी, कोई सी 4 आपको लिखनी है। ठीक है ना, तो और क्या क्या हो सकता था, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं ऋण 4/5। ठीक है, इसके मध्य यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास में, ऋण 2/5। ठीक है, यहाँ पे ऋण 1/5 है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका, शून्य आ जाता, 0 भी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर क्या होगा, 1/5 होगा, 2/5 होगा, ठीक है, फिर 3/5 होगा, फिर 4/5 होगा, 5/5 भी होगा। ठीक है ना, फिर 6/5 तो है ही, फिर 7/5 होगा, 8/5 तो है ही, फिर 9/5। ठीक है, तो इतनी सारी परिमेय संख्याएं हैं जो मैं ऊपर की ओर लिख रही हूँ, इसको भी इनमें से भी कुछ आप ले सकते थे। तो कोई 4 लेनी, तो कोई भी 4 यहाँ पे दिखाना है, और वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि ये किस तरह के दशमलव रूप में है। ठीक है, अभी यहाँ पे परिमेय संख्या दी है, हम लोग भाग देंगे, जैसे भाग देते हैं भाग के नियम के आधार पे, और साथ में ये भी बताएंगे कि दशमलव आंसर हम लोग को मिला भी है, तो किस तरह का दशमलव, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग भाग देते हैं, मान लिया जाए आपको भाग देके आपको 1.5 मिला, और यहीं पे वो समाप्त हो गया, मतलब कि आपके पास लास्ट में शेषफल कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हो जाता है, आपका शांत दशमलव होता है। ठीक है ना, और अगर आप भाग दे रहे हैं 1.3, फिर 3,
फिर 3, ये कंटिन्यू इसी में चल रहा है और शेषफल आपका खत्म ही नहीं हो रहा है, तब की स्थिति में क्या हो जाता है, ये अशांत दशमलव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो तरह के प्रश्न लिए हैं, एक शांत है और इसमें से एक अशांत है। तो दोनों प्रश्नों को मैं आपको हल करके दिखाती हूँ कैसा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन लिया है, क्या दिया, 335 को भाग देना है 16 से। ठीक है, भाग देने का नियम वैसा ही है, 335 ये आपका भाज्य है और 16 क्या है, आपका भाजक। ठीक है, अब हम लोग को 16 की पहाड़ी के अनुसार चलना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 16 एकम 16 होता है, 16 दूनी कितना हो गया, 32 होगा, तो 2 टाइम्स में जाएगा, 32 हो गया। हम लोग अब यहाँ पे घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाए 1 मिला। ठीक है, अब ये उतरेगा आपका 5। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 15 क्या है, 16 से छोटा हो गया, ये तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कि एक अंक उतरने के बाद ये नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे शून्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं जा रहा है। और शून्य करके हम नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसा ही हल कर लेंगे, फिर 15 का 15 वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि शून्य से घटाने में कोई परिवर्तन नहीं है। अब आप दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से कोई अंक उतरने के लिए नहीं है। ठीक है ना, एक अंक उतरा, हल नहीं हो सकता था, इसलिए आप शून्य लगाए। फिर अब यहाँ पे देखिए कोई अंक उतरने के लिए नहीं है, तब की स्थिति में आप दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे शून्य आएगा। ठीक है ना, ऐसा होगा। अब हम लोग कितने बार में करेंगे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि 16 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, भी 9 से गुणा करेंगे। तो 16 को अभी 9 से गुणा करेंगे तब हम लोग को मिलेगा। तो 16 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, अभी 144 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये 10 हुआ, 6 मिला और यहाँ पे 4 हो गया, 0 हो गया और ये भी आपका 0। ठीक है, दशमलव लगाया मतलब कि हर बार आपका एक 0 आते जाएगा। अरे समझ में। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हम 16 को किससे गुणा करेंगे कि वो 60 से जाएगा। ठीक है ना, तो कितने बार में करेंगे हम लोग इसको, अभी 3 बार में करेंगे। ठीक है ना, 16 किया कितना हो जाएगा हम लोग के पास में भी 48 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 में से ये 2 गया और ये आपके पास में 1 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके पास में एक 0 फिर उतरेगा। अरे समझ में। अब यहाँ पे देखिए, अब कितने बार में जाएगा, अब 16 से हम लोग किसको गुणा करेंगे, 7 को गुणा करेंगे। 16 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 112। ठीक है ना, 112 मिल गया। तो अभी घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 8। ठीक है, और यहाँ पे तो आपका 1 हो गया, तो ये 0 और ये 0 हो गया। ठीक है, अब 1 आपका फिर 0 उतरेगा। अरे समझ में, दशमलव लगाया मतलब कि 1 0 उतरते जा रहा है। अब देखिए आपको मालूम है कि 16 बचे कितना होता है, 80 होता है। तो ये हो गया आपका 80। ठीक है, अब शेषफल कुछ नहीं कर, तो आपके पास में भी क्या आंसर मिल जा रहा है आपको, 20.937 मिला है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि शेषफल कुछ नहीं है। शेषफल कुछ नहीं है मतलब कि ये क्या है आपके पास में, शांत दशमलव। कैसा दशमलव मिला हम लोग को, शांत दशमलव मिला। अगर हम लोग को शेषफल मिलता और हल हम लोग का खत्म ही नहीं हो रहा है, तब की स्थिति में वो अशांत हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में हम लोग को क्या दिया है, 22/7। अभी 22 को हम लोग किससे भाग देंगे, 7 से देंगे। हम लोग को मालूम है 7 दिया कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 1 बचा, अब यहाँ से उतरने लायक तो कोई अंक है ही नहीं। ठीक है, सीधे से हम लोग अभी दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, स्थिति में फर्क है, यहाँ पे उतरा था, नहीं जा सकता था, इसलिए पहले 0 लगाए फिर दशमलव लगा। यहाँ पे उतरने लायक कुछ है ही नहीं, इसलिए सीधे दशमलव लगाए। ठीक है, दशमलव लगाए तो 0 हो गया। अब आपको मालूम है 7 एकम 7 होगा। ठीक है, 3 बच गया, फिर एक 0 आ गया, तो आपको मालूम है 7 चौके कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, कितना घटेगा, तो 2 मिला, फिर एक 0 आ गया। अब आपको मालूम है 7 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास में, 14 हो गया। अब 6 बचा, फिर 0 आ गया। ठीक है ना, अब कितने बार में जाएगा, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 हो गया, फिर 4, फिर 0 आ गया। ठीक है ना, अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। आपको मालूम है
35 हो गया, ठीक है। अब घटाएंगे तो 5 मिला, फिर शून्य आ गया। अब आपको मालूम है कि ये 7 बार में जाएगा, कितना हो गया 49, ठीक है ना, 7 7 49। अब ये 1 आ गया, फिर शून्य आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए ये स्थिति ऐसी आ गई, ठीक है ना, 10 हो गया, मतलब कि फिर 7 होगा, फिर घटेगा 30 होगा, 28 होगा, वही स्थिति आ गई। मतलब आप यहाँ पे घटाएंगे, कितना हो गया आपके पास में 3, फिर शून्य, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे कितने बार में गया था आपका 1 बार में। फिर आप करेंगे 28, ठीक है ना, मतलब कि कितना 4 बार में। फिर आपको घटाएंगे तो 20, फिर वही हो, फिर 14, वही अभी क्रम फिर से शुरू हो गया। फिर यहाँ तक आएंगे, फिर वही होगा, मतलब कि यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट कि वही अभी अंक दोहराया जा रहा है और यहाँ पे शेषफल खत्म नहीं हो रहा है। तो हम लोग के पास में इसका दशमलव रूप क्या आ गया, 3.14287 के ऊपर बार का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि यही अंक दोहराया जाने वाला है। बार का चिन्ह लगे मतलब कि यही अंक बार बार आने वाला है। और ये कैसा है आपका अशांत दशमलव। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। इसी तरह से अब अगले प्रश्न में चलते। प्रश्न 9 में क्या दिया है, निम्नलिखित दशमलव रूप को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0.53, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए भी किस रूप में लिखेंगे हम लोग। दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 0.53 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। इसमें दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम लोग 2 शून्य लगा के, एक तो रहेगा ही, ठीक है। फिर उतना ही हम लोग हर में भी लिखेंगे, ठीक है। गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास में 5 3 0 0 ऐसा लगेगा। अब देखिए 2 अंक के आगे दशमलव, तो 2 अंक के आगे दशमलव आ गया, और फिर ये 100, ये इसी को लिखेंगे 53/100। जैसे एक क्वेश्चन और बता देती हूँ मैं आपको, 105.25, ठीक है। तो अभी मैं सीधे डायरेक्ट जा रही हूँ, तो अगला क्या हो जाएगा अभी 105.25 है, ठीक है। गुणा करेंगे तो दशमलव हट गया ना, तो यहाँ पे अंत में 100, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक था इसलिए 100 की, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक इसलिए बटे 100 की, ठीक है। अब देखिए दोनों ही अंक 5 से जा सकता है, स्पष्ट है। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, और ये 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 2 नहीं जाएगा, पहले शून्य लगा, फिर 5 बचे 25, ठीक है ना। इस तरह से होगा। अभी भी 5 से हल हो सकता है, पहले जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर से 5 से कटेगा तो 5 से कितने बार में गया, 4 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 चौकी 20, ठीक है। फिर 10 हो गया तो 5 दूनी 10, ठीक है, फिर 5 एकम 5। तो इस तरह से आपके पास में क्या है 421/4। अब यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको नहीं मालूम है कि मैंने कैसे काटा है, दोनों तरफ मैंने क्या किया 5 से ही अंशर में हल किया है। नहीं मालूम है तो आप हल करके देख सकते हो। तो ये इसका परिमेय संख्या का रूप है, P/Q के रूप में है।